हेलो फ्रेंड, दिस इज सकीना एंड वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइनर प्लानेट। आज मैं आपसे ब्लॉग को आपको किस तरह से एडसेंस किससे आपको अप्रूवल मिलता है आपके ब्लॉग पे, तो मैं उसके बारे में सारी डिटेल शेयर करूंगी। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आने पे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सोशल मीडिया की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो गाइस मुझे सोशल मीडिया पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है गाइस कि आपको एडसेंस अप्रूवल एक्चुअली में मिलता कैसे है। जैसे अगर आप ब्लॉग बनाते हो, ठीक है, तो आपको फ़ौरन से आपको नहीं मिल जाता है एडसेंस के लिए, आपको अप्लाई करना होता है। तो वहाँ से अब वो आपके ब्लॉग का रिव्यू करते हैं, फिर जाके आपको वो अप्रूवल देते हैं। तो उसके लिए जो आपको कुछ क्राइटेरिया होती हैं, जैसे कि आपका ब्लॉग कम से कम 6 मंथ ओल्ड हो। ये वाला जो थिंग है, तो 2 कंट्री के लिए ये होता है, जैसे कि इंडिया है एंड चाइना, कि आपका ब्लॉग कम से कम 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए एंड ब्लॉग पोस्ट उसमें होना चाहिए कम से कम 500 to 600 वर्ड। कि अगर आप ब्लॉग पोस्ट होगा ही नहीं, छोटे छोटे ब्लॉग होंगे या सिर्फ आप इमेजेस अपने पोस्ट की हुई है, तो उससे आपको एडसेंस अप्रूवल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो और ब्लॉग को आपका कॉपीराइट अगर आप कंटेंट आप यूज़ करते हो, जैसे कि इमेजेस हैं, किसी की इमेजेस आपने किसी डायरेक्टरी से आपने चुराई है और वो अपने ब्लॉग में आप पोस्ट कर रहे हो विदाउट एनी परमिशन, जिसकी इमेजेस है आपने बिना पूछे उसकी इमेज ली, तो ये सब जो है कॉपीराइट लॉ के अंदर आता है। आप किसी की इमेजेस को चुरा करके अपने ब्लॉग में यूज़ करते हो, तो उससे भी आपके इसमें आ जाता है कॉपीराइट। तो उसमें भी आपको एडसेंस के अप्रूवल नहीं मिलते हैं। या फिर जैसे एडल्ट कंटेंट है, या फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे विपन का है, तो उस तरह के अगर आप पोस्ट आप ये करते हो अल्कोहल से रिलेटेड, तो उसमें आपको बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं मिलता है। तो गाइस, मेक श्योर रहे कि आपका जो ब्लॉग है वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो आप कंटेंट डाल रहे हो वो आपकी ख़ुद की हो। देखिए, कॉपी पेस्ट तो हर कोई करता है, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी कि सबके कंटेंट जो है सो ओरिजिनल होते हैं। तो कॉपी पेस्ट भी है तो लिमिट में आप करो। जैसे कि कहीं का कंटेंट है तो कुछ लाइन अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसकी आप कॉपी कर सकते हो, उसको आप अपने वर्ड में उसे आप कन्वर्ट कर दो, तो वो सही रहता है। उसमें आपको क्या है कि कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग को इस तरह से सजा करके लिखो। क्या ब्लॉग का जो टेम्पलेट हो, बहुत सारे टेम्पलेट ऐसे हैं, पेड टेम्पलेट है, फ्री टेम्पलेट है, तो ब्लॉग आपका अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव रहता है। अगर मान लो ठीक है आपको अप्रूवल मिल भी गया, तो आपके ब्लॉग पे कोई आ ही नहीं रहा, तो इसमें आपकी अर्निंग क्या होगी? बस आपने एडसेंस अप्रूवल ले लिया, बट क्या है कि आपकी अर्निंग क्या है, ज़ीरो है। आपको न क्लिक हो रहा है, ना आपकी पेजेस को कोई देख रहा है। तो आपको ब्लॉग इस तरह का बनाओ कि देखने में आपका ब्लॉग ब्यूटीफुल लगे और यूज़र फ्रेंडली हो, कि अगर आपके ब्लॉग पे कोई आता है एक बार, तो उसे इतनी सारी चीज़ें उनको समझ में आए कि रिलेटेड किस चीज़ से रिलेटेड है, और उनके माइंड में वो सेट हो जाए कि इन्होंने टॉप हेडर पे ये सब बातें लिखी हुई हैं, तो उनके सीधे वो, अगर आपने बॉटम में कुछ और मेंशन किया हुआ है, वो जानते हैं। क्योंकि अगर आप साइड बार में कुछ लिखते हो तो उन्हें पता रहता है कि चलो भाई इस ब्लॉग पे आऊँगे, साइड बार में है तो इमेजेस पे क्लिक करूँगी तो दूसरे पे रिडायरेक्ट होगा, तो ये वाले ओपन होंगे, ये आर्टिकल ओपन होगा। और ऊपर में अगर आपने पेजेस बना करके रखे हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, मान लो टॉपिक है आपका जैसे ट्रैवल से रिलेटेड, तो जैसे अगर आप ट्रैवल, मैंने मान लो शिमला में आपने ट्रैवल किया, आपने गैंगटॉक में ट्रैवल किया, आपने जहाँ भी कहीं ट्रैवल किया है, आप बैंकॉक गए हो, तो आप क्या करोगे कि एक एक लिंक करके बना करके आप रखते हो। तो पर्टिकुलर वो क्या होता है, वो पेजेस होता है। तो अगर आपका पेजेस पे किए तो आपके पेजेस ओपन हो गए, तो क्या होता है कि अगर आपके रीडर जो हैं तो वो आपके ब्लॉग को इतना अच्छी तरह से जानते हैं कि बार बार आपके ब्लॉग पे आना चाहेंगे, और उन्हें याद हो जाता है कि अरे इसने यहाँ पे ये रखा हुआ है, वहाँ पे ऐसे करके किया है। तो क्या होता है कि दिमाग में उनके आ जाता है, तो वो बार बार आपके ब्लॉग पे आते हैं। कुछ उन्हें सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें समझ में आता है कि इस ब्लॉग से पे ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं। तो ब्लॉग को आप इस तरह से सजा करके रखो कि कोई आपके ब्लॉग पे बार बार आना चाहे। फ़ॉन्ट साइज़ इतना बोल्ड ना हो, या कि आँखों को ऐसा ऐसा कलर ना हो वो फ़ॉन्ट का कि आपकी आँखों को चुभे, आप झट से हटा दो, दूसरे के ब्लॉग पे जाओ। आपकी कोशिश ये रहे कि अगर कोई आपके ब्लॉग पे आया है तो एटलीस्ट आपके ब्लॉग पे कुछ देर रहे। ऐसा नहीं कि वो छट से दूसरे इस पे
के ब्लॉग पे चला जाए कि अरे ऐसे ऐसे टॉपिक है, छोड़ो हटाओ, इसमें तो अच्छे से नहीं है, सेम टॉपिक सर्च करके किसी और के ब्लॉग या वेबसाइट पे वो चला नहीं है। तो ये चीज़ का क्या होता है कि आपको ध्यान रखना होता है कि ब्लॉग की जो आपकी क्वालिटी है, आपके कंटेंट हैं, किसी की कॉपीराइट ना हो, किसी की इमेजेस चोरी ना किए हों। तो इस तरह से आप क्या होता है कि अपने एक ब्लॉग को अच्छे से आप सजा करके लिखते हो, अच्छा रूप देते हो, देखने में अट्रैक्टिव होता है। तो अगर आपको एडसेंस अप्रूवल मिल गया तो बस कुछ करना नहीं है, बस आपको अपडेट करते रहना है अपने ब्लॉग को। तो ये होता है एडसेंस के लिए 6 मंथ का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो ब्लॉग है कम से कम 6 मंथ ओल्ड हो। ये इंडियन के लिए है एंड चाइनीज़ के लिए, उन लोगों का अपना एक लॉ है जो इस तरह से, पहले ऐसा नहीं था बट इधर हुआ है क्योंकि, और पहले 6 मंथ का भी वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, क्योंकि जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तो मुझे वैसा कुछ आता वाता था नहीं। मुझे अप्रूवल मिल गया, मेरे पिन आ गए, कुछ समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, मैंने पिन एंटर कर दिया, अपना अकाउंट सेटिंग कर लिया, तो बस मेरी अर्निंग बढ़ती चली गई। फिर मुझे मेल आया कि आपकी पेमेंट आपको सेंड कर दी गई है। तो उसके बाद मैंने ब्लॉग पे ध्यान देना स्टार्ट किया और क्या हुआ कि फिर मेरी अर्निंग बढ़ती गई। तो मैंने बोला अच्छा हाँ, इस तरह से लोग ब्लॉग पे अर्न करते हैं। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि इस पर कुछ भी मैं कॉपीराइट से रिलेटेड कंटेंट ना तो कॉपी पेस्ट करूँगी, ना तो किसी की इमेजेस को मैं ये करूँगी। मैंने कोशिश की कि खुद के थंबनेल बनाऊँ, और अगर मैं कोई भी पोस्ट ये कर रही हूँ, पोस्ट बना रही हूँ, तो उसके जो फीचर इमेजेस हैं तो मेरे खुद के हों, किसी और के नहीं हों। आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं बहुत सारी जो मेरी थंबनेल है वो मेरी खुद की है, क्रिएट की हुई है, किसी की मैंने चोरी नहीं की। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने 1-2 किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में हर कोई करता है, उतनी आइडियाज़ नहीं होते हैं, उतना लोग पढ़ते नहीं हैं, रीड नहीं करते हैं। लेकिन अब जब मेरा ब्लॉग रन कर रहा है तो मैं एकदम इस बात का ध्यान रखती हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरा एडसेंस डिसेबल हो जाए, क्योंकि एडसेंस अप्रूवल मिलना तो आसान है बट डिसेबल जल्दी हो जाता है। तो गाइज इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। तो ये है गाइज, आपके अगर ब्लॉग है, वेबसाइट है, तो बस ध्यान रखें कि चोरी की हुई कोई भी चीज़ें ना हो, आपकी खुद की हो, भले कोई भी टॉपिक हो। गाइज एक टॉपिक पे अगर आप चूज़ करते हो तो बहुत अच्छा रहता है एडसेंस के लिए, और आपकी अर्निंग दिन दूनी रात चौगुनी होती है। तो ये था गाइज मेरा आज का टॉपिक। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।